हाय एवरीवन विद 2025 ओवर लेकिन एग्ज़ाम हमारे 2025 के ओवर नहीं हुए हैं। एडाई ग्रेड ए विच वाज शेड्यूल्ड टू कम इन 2025 हैज़ स्टिल नॉट कम। तो क्या 2026 में फर्स्ट क्वार्टर में एडा का नोटिफिकेशन आ सकता है, और अगर आता है तो क्या उसमें कोई चेंज भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, विल एडाई ग्रेड ए नोटिफिकेशन बी कमिंग सून? ठीक है, व्हाट कैन बी द नंबर ऑफ सीट्स इन एडाई ग्रेड ए एग्जामिनेशन, एंड विल देयर बी एनी चेंज इन द इरडाई ग्रेड ए एग्जाम पैटर्न। ये तीनों चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इरडाई का अगर हम नोटिफिकेशन ट्रेंड देखें, पहले ये रेगुलर नहीं था, बट देन इरडाई इन 2025 सेड दैट दे विल रिक्रूट फॉर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स टिल 2027। 2025 में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण नोटिफिकेशन नहीं आ पाया, बट नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग के नोटिफिकेशन जो 2025 वाला ड्यू है 2026 में बहुत जल्द आ सकता है। तो 2023 में अप्रैल में आई थी और फेज वन जून में हुआ था आफ्टर गैप ऑफ 60+ डेज। 2024 में नोटिफिकेशन अगस्त में आई थी और फेज वन नवंबर में हुआ था, अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 60+ डेज। 2025 में नोटिफिकेशन मेरे हिसाब से फेब में आ सकता है, या फेब से पहले भी आ सकता है इफ द थिंग्स गो क्विकली एट देयर साइड। तो क्या ये फेब में पक्का आएगा? देखिए, ऐसा कहना मुश्किल है क्योंकि काफ़ी बार एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के कारण चीज़ें डिले होती रहती हैं। अब आप बोलोगे सर आपने बोल भी दिया फेब में आएगा और बोल रहे हो नहीं भी आ सकता है। दैट्स द ट्रूथ, राइट? बट इफ यू आर अ इरिडाई ग्रेड ए एस्पिरेंट, यू शेल स्टार्ट प्रिपेयरिंग। मैटर नहीं करता है कि 30 जन को आए या 8 फेब को आए या 15 मार्च को आए, नोटिफिकेशन तो आना है, बिकॉज इडा हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दैट दे वांट टू रिक्रूट पीपल फॉर दी 3 नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो इफ यू वांट टू बी प्रिपेयर्ड, स्टार्ट नाउ। नोटिफिकेशन का वेट तो वो लोग करते हैं जिनको बस बाद में थोड़ा बहुत पढ़कर पेपर देना है, लेकिन निकालने का एक जुनून या इंटेंट उनके पास नहीं है। और सीट्स कितनी आ सकती हैं? इरडाई में जनरली जर्नलिस्ट प्लस स्पेशलिस्ट की सीट्स आती हैं कंबाइन होकर। तो इरडाई ने खुद बोला था दैट दे विल रिक्रूट 40-45 पीपल एवरी ईयर फॉर इरडाई। सो वी आर होपिंग के जो उन्होंने नंबर कमिट किया था उसी पे उतनी ही सीट्स आएंगी, विच इज़ अ हेल्दी नंबर। मतलब आज की डेट में रेगुलेटरी बॉडी में 40-45 आर रियली गुड नंबर ऑफ सीट्स। और क्या इरडाई में कुछ पैटर्न में चेंज एक्सपेक्टेड है? पैटर्न में कोई चेंज एक्सपेक्टेड नहीं है, बट एक छोटा सा चेंज हो सकता है। ठीक है, श्योर नहीं है। वो छोटा सा चेंज क्या हो सकता है कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है इरडाई में, वो पहले ऑफलाइन होता था, मतलब पेन एंड पेपर बेस्ड होता था, लेकिन अब शायद ये ऑनलाइन हो जाए जैसे आरबीआई नबार्ड में होता है। तो ये एक चेंज हो सकता है। अगर ये चेंज होगा, मतलब आई थिंक एस्पिरेंट्स के लिए कोई मेजर चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट इट वुड बी रिलीफ फॉर मेनी बिकॉज दे आर ऑलरेडी यूज्ड टू ऑनलाइन। बट हाँ, ऑनलाइन में लिखना थोड़ा टफ है। पेन एंड पेपर में एक ट्रेडिशनल वे है जिससे हमें आसान लगता है, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट लेट्स वेट, ये होगा या नहीं देखते हैं। एंड हु शैल प्लान टू गिव दिस एग्जाम? देखिए, एडाई का जो सिलेबस है फेज वन में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए आता है। इसका टोटल वेटेज अराउंड 40-40 रहता है शायद। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट। हाँ, 40-40-40 रहता है, तो 160 रहता है। और लास्ट ईयर कट ऑफ बहुत गया था इसमें। आई थिंक 160 में से 110 नंबर गया था, विच इज ह्यूज। दो द लेवल ऑफ पेपर इज इजी, बट स्टिल स्कोरिंग 110 इटसेल्फ आउट ऑफ 160 इज अ बिग टास्क। तो इसमें स्पीड भी होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आपने आई थिंक आरबीआई वगैरह प्रिपेयर किया है, तो ये आप कर चुके होंगे। थोड़ा सा आपको इरिडाई टाइप्स मॉक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। फेज टू में एक पेपर होता है इंश्योरेंस एंड मैनेजमेंट, जिसमें से मैनेजमेंट कॉमन है जो आपने सीबीए आरबीआई में पढ़ा है। इंश्योरेंस एक नई चीज़ है। फिर एक सब्जेक्ट होता है ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। दिस इज नॉट सिमिलर टू ईएसआई आरबीआई। एक ईएसआई आरबीआई में भी है, वो नहीं है, ये उससे अलग है, बिल्कुल अलग है। ठीक है, हार्डली 10% ओवरलैप होगा। तो ये भी आपको एक तरह से दोबारा पढ़ना पड़ेगा, बट इफ यू अंडरस्टैंड इंश्योरेंस तो आप ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कॉमन है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने आरबीआई, नबार्ड, ठीक है, या सेबी इनकी तैयारी की है, खास करके आरबीआई सेबी की, क्योंकि फिर आपका मैनेजमेंट भी हो गया है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो आरबीआई नबार्ड सेबी तीनों में है, और ये भी हो गया है। सो एक्चुअली यू वुड हैव टू रीड इंश्योरेंस एंड ईएसआई इम्पैक्टिंग इंश्योरेंस। ये दो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जिसमें से इंश्योरेंस मेन है। और अच्छी बात यह है कि इरडाई का पेपर टोटली डिस्क्रिप्टिव है। अब इसको अच्छी बात मान लीजिए, बुरी बात मान लीजिए, पूरा डिस्क्रिप्टिव होने से ही होता है कि आपको बहुत निटिग्रिटीज में नहीं जाना होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। ठीक है, बाकी अगर आप इरडाई के कोर्सेज प्लान कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, ठीक है,
तो यहाँ पे आपको हमारा गोल्ड और सिल्वर कोर्स मिलेगा एडाई का। गोल्ड इज कंप्लीट फेज 1+2, सिल्वर इज ओनली फॉर फेज 2, जिसमें आपको फेज 2 के सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। लेकिन गोल्ड में आपको फेज 1 के भी, जैसे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, वो सारा आपको इसमें मिल जाएगा। सो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कूपन कोड लगा के इसको ले सकते हैं। दैट्स योर कॉल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।